good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICAN classes. Let's hit the concepts. तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन किया था एच मैक्स का, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और उसी के साथ साथ हमने एक और डेरिवेशन किया था। वो क्या था? उस डेरिवेशन में हमने बात की थी अबाउट दी ट्रेजेक्ट्री कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होता है। ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन भी हमने प्लॉट किया था, मतलब ड्रॉ किया था, और उससे पता लगाया था कि भाई प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक क्यों होता है आखिरकार, है ना। ये सारी बातें कर ली थी क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का टर्म होता था और वो माइनस के साथ होता था, इसलिए हमारी कटोरी उल्टी बन जाती थी, है ना। ये सारी बातें हमने कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल के बारे में, कि इंक्लाइन प्लेन पे एक्स मैक्स क्या होगा, रेंज क्या होगा, टाइम क्या होगा, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन पे ना नॉर्मली क्या करते हैं ना लोग, मतलब आप लोगों का सोचना ये हो जाता है कि इंक्लाइन प्लेन पे तो यार चीजें बड़ी कठिन हो जाने वाली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगर तुमने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है ना, अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू प्लीज गो बैक एंड जस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो। जो भी प्रोजेक्टाइल के 2 वीडियो आए हैं, शायद एक वीडियो आया, जो 2 वीडियो जितना भी आया है वो देख लेना आपने। पहला एक लास्ट लेक्चर तो आपने देखना ही देखना है, ठीक है। वो देख के आओगे तभी ये बात समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। और वो देखा हुआ है, ये बातें एकदम सेम टू सेम वही है, देखना अभी एकदम बिल्कुल सेम हो जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं है। जरा सा एक बस डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई टफ नहीं है। बिल्कुल अपन इतने एक बोर्ड में इतना पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लेंगे, इतना इजी है, समझ रहे हो। पिछली बार तो हमने मिटा के 2-3 बार यूज किया था ना बोर्ड को, इस बार तो उतना भी नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। एक ही बोर्ड में हम लोग उसे खत्म कर देंगे। चलो आ जाओ। तो मैं एक और कलर चॉक ले लेता हूं, रेड कलर तुम्हें दिखाई देगा होपफुली, येलो भी ले लिया है। चलो आ जाओ, है ना। तो देखो हमें क्या बात करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चल, तो मैंने एक प्लेन ले लिया है, एक प्लेन मैं ले रहा हूं यहां पर। हमारा वीडियो चल रहा है, नहीं चल रहा है? ठीक है। देखो ये प्लेन ले लिया। ये एक प्लेन जो है ना, ये थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन से थीटा एंगल पे एक प्लेन है, और एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया गया। अब इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट किया गया, द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी आई एम टेकिंग इट एज अल्फा। समझ में आ रही बात? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। ये 2 चीजें, ठीक है। अब कई लोग क्या है कि अल्फा को डायरेक्ट यहाँ टोटल यहां से ले लेते हैं, तो वो सब ठीक है, जो भी है अपने अपने तरीके, ठीक है। हमने ये कर लिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जैसी प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल कैसा जाएगा? यूं करके कुछ ऐसा सा प्रोजेक्टाइल होगा। इंक्लाइन प्लेन पे बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ रही, ये बात समझ में आ रही। अच्छा, अब देखो एक बात हमें जो यहाँ पे देखना है ना, वो ये है कि अब हम जो है कि पहले क्या करते थे, पहले हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे होता था, वाई एक्सिस वर्टिकल पे होता था। अब क्योंकि हमारा प्लेन चेंज हो गया है, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं कि मैं ये इंक्लाइन प्लेन वाले डायरेक्शन को मैं एक्स ले लेता हूं, और इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई ले रहा हूं, ठीक है। तो अब हमारा रेफरेंस प्लेन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? रेफरेंस प्लेन। और रेफरेंस प्लेन का इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आता है, हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं ना। तो रेफरेंस प्लेन, अब मुझे सारे वेक्टर्स इन एक्स और वाई डायरेक्शन में चाहिए। जैसे हम पहले सारे वेक्टर्स को क्या कर लेते थे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, हमें वाई में सिर्फ एक्सेलरेशन मिलता था और एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलता था। लेकिन इस बार एक्सेलरेशन हमारा एक्स और वाई में आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, उनको एक थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्लियर करके आते हैं। अच्छा, तो तो मैं ये बात कर रहा था कि पहले हमारा एक्स एक्सिस कहां पे होता था, इधर पे एक्स होता था
और इधर पे y होता था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। और सारे कंपोनेंट्स को हम x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब वही हम करने जा रहे हैं, x और y में ही सारे कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उसके पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि देखो एक्सीलरेशन, अगर मैं इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन को पता करना चाहूँ, देखो यहीं से तो प्रोजेक्ट किया जा रहा है पार्टिकल को, वी आर प्रोजेक्टिंग दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस। अच्छा सॉरी बच्चों, एक्चुअली लाइट चली गई थी, बारिश होने लगी थी बाहर, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉप पे जा गया, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी मैंने क्या बताया कि पहले का क्या केस था, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करते थे तो y और x एक्सिस में हम सारे कंपोनेंट्स को तोड़ लेते थे। कंपोनेंट्स को मतलब क्या, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को और एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स को, और अकॉर्डिंगली इक्वेशन y में और x में लिख लिख के सारे आंसर ले आते थे, h max, r या टाइम ट्रेवल, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो सारी बातें। अब हमारे पास एक्सिस क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन वाले को ही हमने एक्सिस मान लिया है, मतलब कि हमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का कंपोनेंट इस प्लेन में तोड़ना है। समझ में आती है बात। अब देखो वेलोसिटी तो हम फटाफट तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी तोड़ना है तो देखो तुम्हें बता देता हूं मैं, यहीं पे फटाफट बताऊं, बता दूं क्या। देखो ये वेलोसिटी है, ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल है, ये वेलोसिटी है, तो ये बेस साइड वाला कितना हो जाएगा, ये बेस साइड वाला, इसका कॉस कंपोनेंट ये बेस साइड वाला हो जाएगा ना, ये हो जाएगा u cos अल्फा, ये वाला साइड, और ये वाला साइड अगर देखें परपेंडिकुलर साइड y साइड में, ये हो जाएगा u sin अल्फा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये तो बड़ा इजी है ना, अल्फा एंगल यहीं पे है, तो ये बेस साइड वाला cos अल्फा और अपोजिट परपेंडिकुलर साइड वाला sin अल्फा हो गया। अच्छा अगर मैं इसमें कहीं पे प्लेन में कहीं पे भी इस पूरे डायग्राम में अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लॉट करना चाहूँ, मतलब ड्रॉ करना चाहूँ, तो वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा ही डाउनवर्ड होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना। इसको इस तरीके से कनेक्ट करो तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल तुम्हें परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, हो गया। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला अगर इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये थीटा कौन सा होगा, ये हो जाएगा एंगल थीटा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। भैया ये थीटा, ये 90, तो ये वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि समेशन ऑफ एंगल इनसाइड ए ट्रायंगल कितना होता है 180 होता है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला थीटा हो गया, क्योंकि ये दोनों समेशन कितना होता है, ये पूरा मिला के 90 होता है, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, तो थीटा थीटा कैंसिल 90, ये टोटल एंगल तो 90 है ना, तो वो वाला दिमाग लगा लिया अपन ने, ऐसे कर लिया, तो ये वाला इधर आ गया, और एक कंपोनेंट इसके पैरेलल टू द प्लेन आने वाला है कि नहीं, ऐसे आएगा नहीं आएगा। देखो जी को कंपोनेंट लेंगे तो एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे इंक्लाइन प्लेन, और एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लेंगे। अब क्योंकि जी इधर था तो इधर ही साइड में आएगा, इधर साइड थोड़ी ना आ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि जी नीचे जा रहा है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये नीचे की तरफ आने वाला है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन अगेन नीचे की तरफ आने वाला है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन देखो ये थीटा के बेस साइड पे है ना, थीटा के साइड पे है, तो ये हो गया जी cos थीटा हो गया नहीं हो गया, ये हो गया जी cos थीटा, और ये वाला क्या होगा अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जी sin थीटा। यहां तक बात समझ में आती है क्या। देखो हमने सारे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस हमने फाइंड आउट कर लिया है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। अगर बातें नहीं समझ में आई है तो मेरे को बताओ। अब मैं क्या करने वाला हूं ना, इस प्लेन को मैं इस तरीके से ऐसे डाउन कर रहा हूं, क्लॉकवाइज डाउन कर देता हूं थीटा एंगल, और मैं यहाँ पे ना इसको हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर रहा हूं ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाए। अभी थोड़ा सा टेढ़ा है ना तो तुम्हें शायद सोचने में थोड़ा सा कठिन लगे, इसलिए मैं इसको बिठा देता हूं। अब तो मैंने कंपोनेंट निकाल लिया, अब चाहे मैं इसको बिठा दूं चाहे खड़ा कर दूं क्या फर्क पड़ता है, कंपोनेंट तो मैंने निकाल लिया। तो अब मैं क्या करता हूं कि मैंने y ड्रॉ किया और x ड्रॉ किया। अब ये y-x को मैंने क्या कर लिया, इस प्लेन में बना लिया, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कर दिया है। हॉरिजॉन्टल कर दिया तो मैंने बस डायग्राम को टेढ़ा किया है यार, एक्चुअली ये नहीं कि अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, है ऐसा ही, बस हमको पढ़ने में आसानी हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ना। डायग्राम यही है। अब मैंने ऐसा कर दिया तो ये नहीं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, नहीं भैया यही डायग्राम सही है, बस हमको पढ़ने में आसानी हो इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो अब ऐसा हो गया ये,
तो हमारा ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से था, है ना, इनिशियल वेलोसिटी u इस तरीके से थी, ये एंगल क्या था, अल्फा था, है ना, था नहीं था, चलो ये एंगल अल्फा था। अब मुझे बताओ, एक और कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लिया। अब u का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, ये वाला u का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया u cos अल्फा, है ना, और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल के साथ जो आता है ना कंपोनेंट, वो हमेशा कॉस वाला होता है, क्योंकि वो बेस में है ना, बेस वाला कॉस हो जाता है, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो ये हो जाएगा u साइन अल्फा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं ना। अब देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉस था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या था, g का कॉस कंपोनेंट था, कॉस थीटा, है ना, और फिर उसके बाद अनदर था g साइन थीटा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, ये x तो इधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट टू द x डायरेक्शन है, और वो जी है g साइन थीटा के बराबर है। अब अगर जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एक हिसाब से तुम लोग। देखो अब ये वाली डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, hm, ये वाली डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी, रेंज, है ना, ये हो गया, काम खत्म भैया। ये डायग्राम बनने के बाद देखो कुछ भी नहीं बचा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ये g cos थीटा y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, g sin थीटा x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम इसको माइनस g sin थीटा लेंगे। अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, u cos अल्फा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, u sin अल्फा, ठीक है। हाँ अब मुझे बताना, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एच मैक्स निकालते हैं। देखो एच मैक्स निकालने के लिए हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या था, तुम्हें याद है, जब हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते थे, वर्टिकली ऐसे जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे तो हाइट कैसे निकालते थे, u स्क्वायर बाई 2g से निकालते थे, याद है कुछ, तो और यही चीज तो हमारा उसमें भी आता था यार, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में भी तो u स्क्वायर बाई 2g आता था, लेकिन u क्या हो जाता था, y का कंपोनेंट ले लेते थे, g क्या हो जाता था, g तो ऑलरेडी y कंपोनेंट था ही, लेकिन यहाँ पे हमें g, क्योंकि अब ये इंक्लाइन प्लेन पे बात कर रहे हैं तो हम g भी चाहेंगे कि y कंपोनेंट मिले, y का कंपोनेंट मिले, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो u y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gy, यही तो होगा हमारा h मैक्स। भैया h मैक्स के लिए तो तुम्हें सिर्फ y डायरेक्शन में बातें करनी है ना, तो u तुम्हारा y डायरेक्शन का हो गया और g भी तुम्हारा y डायरेक्शन का हो गया। इस बार g को y डायरेक्शन का अलग से क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार g तो भैया x और y में अलग अलग टूट चुका है, क्योंकि g तो इस प्लेन, इसमें जो है कि डाउनवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड g नहीं है, ये तो हमने इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे तो g cos थीटा g sin थीटा बदल चुका है, तो y डायरेक्शन में तो g cos थीटा है, g नहीं है, अब g cos थीटा है ना। वैसे u y क्या है, y डायरेक्शन में u sin अल्फा, तो हमारे पास हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ g बाई क्या है, g cos थीटा, g cos थीटा। समझ में आती है बात। देखो एक लाइन में हमें आंसर मिल गया भैया, अरे इंक्लाइन प्लेन कठिन है क्या, ये डायग्राम बनाना बस ये बुद्धि की बात थी। जैसे ही डायग्राम बन गया एक लाइन में हमें एच मैक्स मिल गया, नहीं मिल गया, है कि नहीं। वहां पे क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, हम ये नॉर्मल जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पैराबोला पढ़ते थे, मतलब कि ये क्या कहते हैं इसे, प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे है ना, तो वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता था। यहाँ पे क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे g बदल जा रहा है, बस g बदल जा रहा है, बाकी तो सेम ही है। अल्फा देखो उस समय यही एंगल थीटा होता था, इस समय ये एंगल अल्फा है, इस बार क्योंकि थीटा हमने इंक्लिनेशन प्लेन को ले लिया, ठीक है। चलो एचएम हो गया। अगर टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, फिर से जाओ इस वाले में टाइम निकालते थे हम 2u डिवाइडेड बाई g से, है ना, 2u डिवाइडेड बाई g से निकालते थे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, u इन y डायरेक्शन, g इन y डायरेक्शन। ऐसे याद करना, मैंने तुम्हें बोला था कि ये y और x के टर्म में याद करना फॉर्मूले, है ना। तो चलो आ जाओ, 2u डिवाइडेड बाई gy, यही तो होगा टाइम। चलो सॉल्व करो, बताओ 2 इंटू u क्या है, u साइन अल्फा, u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई gy क्या है, g cos थीटा, है ना।
ये हो गया फॉर्मूला। अरे यार एक एक लाइन में फॉर्मूले आ रहे हैं, किसने कह दिया था कि ये कठिन है? लग रहा है नहीं ऐसा कि सर एक एक लाइन में आंसर आ जा रहे हैं, हमें पूरा डिराइव भी नहीं करना पड़ रहा है कुछ। कौन कह रहा था कि इंक्लाइन प्लेन कठिन है? अरे मैंने तो कहा ही था यार इंक्लाइन प्लेन कठिन नहीं है, इंक्लाइन प्लेन तो पिछले से भी इजी हो जाएगा, बस हमें सोचना आना चाहिए, बस थोड़ा सा सोचना आना चाहिए। देखो वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन में तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो भैया बस हमें वेलोसिटी चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। अभी तो हमारे पास फॉर्मूला पहले से था u² 2uy और एच मैक्स तो वाई डायरेक्शन वाली ही बात है, टी भी वाई डायरेक्शन से निकाल सकते हैं। आर के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, आर में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है ना, वो जो थोड़ा सा चेंजेस की जो मैं बात कर रहा था वो आर की ही बात थी। देखो पिछली बार जब आर के बारे में हम लोग बात करते थे, मतलब आर जो है कि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। पिछली बार जब हम आर के बारे में बात करते थे तो हमारी यू कॉस अल्फा या फिर पहले क्या था यू कॉस थीटा था, वो यू कॉस थीटा जो होता था ना पहले, वो कांस्टेंट रह जाता था, क्योंकि एक्सीलरेशन तो कोई था नहीं एक्स डायरेक्शन में। लेकिन इस बार एक्सीलरेशन है एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हम डीएसटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। स्पीड इनटू टाइम डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन भी है। अगर एक्सीलरेशन है तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई, s = ut + ½ at² लगा लो। कौन सी बड़ी बात हो गई भैया, ut + ½ at² लगा लो। तो ut मतलब u इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद टाइम प्लस 1/2 हाफ इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन देन टाइम स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होगा। एक्स डायरेक्शन में लिख लो सब चीज। ये रेंज है, रेंज क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू t²। ये तो फॉर्मूला हो गया, बहुत ही इजी हो गया। देखो तुम खुद ही लिख लो, ux तो तुम बता ही सकते हो क्या है, u cos अल्फा। तो ये हो गया u cos अल्फा, और टाइम क्या है? टाइम यहां से लिख लो 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई ये, ठीक है। तो इनटू कर लिया 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई क्या है, g cos थीटा, g cos थीटा। और फिर देखो ax क्या है, ax एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको मैं माइनस ऑफ जी साइन थीटा लिख सकता हूं, करेक्ट ना? तो माइनस लगा दिया, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। अब t² मतलब कि 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा का स्क्वायर। जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लूं यार, चलो t² ही लिख देते हैं, t² ही लिख देते हैं, या फिर अच्छा थोड़ा सा टाइम देते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर लेता है ना, एक लाइन में सारा आ जाए, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से लिख लेता हूं, देखो ux मतलब कि u cos अल्फा डिवाइडेड बाई, देखो t की जगह पे क्या हो गया 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा, तो मल्टीप्लाई विद 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा। ये हो गया माइनस g sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, और t की जगह में आ गया 2u sin अल्फा, सबका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर u का sin अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g² cos स्क्वायर थीटा। आती बात समझ में? एक बार ध्यान से देख लो, देख लिया कुछ आ रहा है समझ में, देख लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2u² और sin अल्फा, कितना क्या चीज ले रहे हैं, हाँ 2u² और sin अल्फा, 2u² sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर थीटा। देखो g और ये एक g और एक g तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये एक 2 और ये एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने g इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इतना कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर क्या बचा, कॉस अल्फा बच गया, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक ऊपर में कॉस थीटा लेना पड़ेगा, दैट इज कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस इधर में देखो साइन थीटा और साइन अल्फा, मतलब कि साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इतना हो गया, इतना कॉमन ले सकते हैं ना। देखो अब कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, इसके बारे में तुम सोचो तो ये कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी है, क्या ही है,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है, इसको लिख लो। और क्योंकि मैं इसमें मिटा के ही अगला चीज लिखने वाला हूँ, फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो कहीं लिख लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया, समझ रहे हो? ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेंज का फॉर्मूला। रेंज इज इक्वल टू दिस मच। तो हमें ये रेंज का फॉर्मूला भी मिल गया भैया। ये टाइम का फॉर्मूला मिल गया। ये किसका है, ये एच मैक्स का फॉर्मूला मिल गया। सारी चीजें तो मिल गई, वो भी एक बोर्ड में। कहा था ना एक बोर्ड में सब कुछ मिल जाएगा, तो सब कुछ मिल गया एक बोर्ड में। चलो तो ये सब उतार लो। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन अभी कर लेंगे, एक क्वेश्चन बना लेंगे फटाफट। चलो ठीक है, वहां तक समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। देखो एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता था, यू वाई स्क्वायर। यू वाई क्या था वहां पे, देखो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GY है ना, मतलब कि यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2G एंड देन कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला था। और टी का फॉर्मूला क्या होता था, टी का फॉर्मूला याद करो तो 2U/G होता था, सब वाई डायरेक्शन में। दैट मीन्स 2 इंटू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा, है ना। यही सब फॉर्मूले हो रहे थे ना। और रेंज का फॉर्मूला तो लंबा चौड़ा आ रहा था। रेंज का फॉर्मूला, वैसे रेंज का फॉर्मूला ना एक्चुअली याद नहीं भी करोगे ना तो भी फटाफट बना सकते हो, है ना। इतना बस याद रखना जरूरी है। रेंज का फॉर्मूला तो बना सकते हो, वो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला याद करना कई बार बेकार हो जाता है। ठीक है, एक इधर उधर हो गया बेकार चला जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। हमने मान लिया u इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड और लेट्स सपोज थीटा इज 30। थीटा क्या है ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन एंड अल्फा इज लेट्स सपोज इट इज 45 डिग्रीज। ओके, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द प्लेन। फाइन, इतनी बात समझ में आती है। इसका डायग्राम अगर मैं करना चाहूं तो देखो ये हो गया 30 डिग्री और ये u हो गया, ये एंगल हो गई 45 डिग्री, ये 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसी में हमें सारी चीजें निकालनी है। बताओ एच मैक्स कैसे निकालोगे? एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos थीटा। सो यू स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर, फार्मूला तुम वहां से देख लो यार। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा मींस 45। साइन 45 इज 1/√2, स्क्वायर इज 1/2, तो ये 2 हो गया डिवीजन में, डिवाइडेड बाय फिर मल्टीप्लाइड विद 1/2 एंड देन g इज मल्टीप्लाइड विद 10 और cos थीटा मतलब sin 60, cos 30 मींस sin 60, है ना, √3/2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, ये 10 और ये 10 कट गया, है ना। सॉरी ये 2 और ये 2 कट गया, 10 कट गया। तो देखो ये 5 हो गया, ये 2 ये 5 और ये 5/√3 मीटर्स होगा तो मीटर्स आ गया। ठीक है ना, एच मैक्स। ये आगे नहीं आगे, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे फॉर्मूले में पुट करना है, तुम खुद से सॉल्व कर लो यार, मैं भले करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। टी, अब टी के लिए देखो क्या होगा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी cos थीटा। सो 2 इंटू 10 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा मीन्स 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई जी मीन्स 10 और cos थीटा मीन्स साइन 60 √3/2। तो ये हो गया √3 और डिवाइडेड बाई 2 इनसे मल्टीप्लाई में 2 कर दे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 2 गेट कैंसिल, 10 का 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई √2 √3 दैट मींस √6 और ये सेकंड्स, इतने सेकंड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज निकालना है भैया। रेंज निकालने के लिए या तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब तो हमें पता चल चुका ना, ux हम निकाल लेते। देखो ux क्या होगा यहाँ से 10 से, तो 10 45, देखो ux क्या होगा, ux निकाल लो 10 cos 45, cos 45 इज 1/√2, तो 10 डिवाइडेड बाई √2, ये हो गया ux, है ना। और ax क्या होगा, ax क्या होगा मुझे बता दो। ax क्या होता था, g ऑफ साइन थीटा होता था, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ होता था, करेक्ट।
तो थीटा एंगल यहाँ पे कितना है 30 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस -g/2। -g/2 को तुम -5 भी लिख सकते हो अगर g को हमने 10 माना है तो ये बातें पता चल गई। अब क्या है ux टाइम माइनस gx, या फिर प्लस कर लो ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर। टाइम हमने निकाल लिया है, यहाँ पे रख लो भैया। ux कितना हो गया देखो 10/2, 10/2 टाइम कितना है 4/√6, माइनस क्यों लगा लिया क्योंकि ये g जो है माइनस में आने वाला है ये वाला, तो 5/2 और टाइम कितना है 4/√6 का होल स्क्वायर। तो जो भी सॉल्व करने से आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट समझने से मतलब, नंबर तो चेंज होते रहेंगे यार, नंबर थोड़ी ना सेम आने वाले। अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वाली बातें पता होनी चाहिए। देखो u²/2g जब लिखते हैं तो वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन है, ये बात ध्यान में रखने की बात है। ठीक है, अब जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पढ़ रहे थे तो हमने g को gy नहीं लिखा था, क्योंकि भाई हमें पता है यार हॉरिजॉन्टल में तो सिर्फ g ही होता है ना, उसमें g का y कंपोनेंट निकालने जैसी बात नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे g का y कंपोनेंट और x कंपोनेंट निकालने की बात आती है, क्योंकि अब हम इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई, आगे नहीं आ गई? तो देखो ये तो बात हो गई कि हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और नीचे से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को ऊपर की ओर, है ना। तो ये क्या था, डाउन टू टॉप काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल था, नीचे से ऊपर की तरफ वाला प्रोजेक्टाइल था। अब एक देख लेते हैं केस जिसमें हम ऊपर से फेंकेंगे नीचे की ओर। ठीक है, ऐसा देख लेते हैं एक। चलो आ जाओ, अब हम लोग पढ़ते हैं एक और केस देख लेते हैं इसी का, मतलब इंक्लाइन प्लेन में ही अब हमने ऐसा प्लेन ले लिया, एक थीटा ले लिया यहाँ पर, थीटा ले लिया यहाँ पर। अब हम पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी हम पार्टिकल को ऊपर से नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो ये u वेलोसिटी से, ये थीटा है, ये एंगल हम लोग क्या लेते थे अल्फा, प्लेन के साथ जो u का एंगल था उसे अल्फा लेते थे। अब ये मान लो इस तरीके से कुछ गया और ऐसे गिर जाता है, ये अपना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे h max क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा h max हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। चलो ठीक है, मेन खेल क्या है, हमें पता करना है कि वेक्टर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सबसे मेन काम बस वही रहता है, और हमें कौन सा प्लेन चूज करना है। तो यहाँ पे आगे प्लेन कैसे चूज करेंगे, देखो ये वाले को एक्सटेंड कर लो, ये हमारा हो गया कौन सा एक्स एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर वाला जो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। मतलब कि हमें सारी चीजें, मतलब कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सारी चीजों को अब एक्स और वाई में तोड़ना है, यही बस मेन काम है इसमें। खेला तो यही है भैया। चलो आ जाओ। अच्छा मुझे बताना, अगर ये u है अल्फा एंगल के साथ, तो वेलोसिटी u का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा u cos अल्फा होगा। इसमें किसी प्रॉब्लम, u cos अल्फा ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये u sin अल्फा हो जाएगी, है कि नहीं, ये u sin अल्फा, ये u cos अल्फा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, पहले भी ऐसे ही बन रहा था यार, x के डायरेक्शन में u cos अल्फा आता था, y के डायरेक्शन में u sin अल्फा, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये क्या है अल्फा। पहले भी यही आया था, पिछले में भी तुम देख लो चाहे, है ना, पिछले में भी यही आया था। अब जरा सा ध्यान से देखना, जरा सा ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे बताओ, ये देखो ये हो गया, ये क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया, है ना, हो गया नहीं हो गया, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर लो, तो ये एंगल हो गया 90, ये थीटा है, मतलब कि ये एंगल कौन सा हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर लूँ ऐसे, अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करूँ ऐसे, तो देखो ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। इतनी बात किसको समझ में आती है, देखो ये अगर थीटा है ना, तो इधर वाला थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये वाला थीटा हो गया। तो g का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो गया, और पैरेलल टू द प्लेन ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा पैरेलल टू द प्लेन, है ना। तो ये बेस के साथ देखो, थीटा के साथ वाला कौन सा कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये g cos थीटा हो गया भैया, है ना। पहले भी तो डायरेक्शन में y के अपोजिट डायरेक्शन में g cos अल्फा आ रहा था, पहले भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज हो गई बात। लेकिन देखो इस बार x के डायरेक्शन में g sin थीटा आ रहा है,
जी, ये सॉरी थीटा है ना, जी साइन थीटा, पिछली बार जी साइन थीटा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आता था, इस बार जी साइन थीटा एक्स के डायरेक्शन में आ रहा है। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं, इतनी सी बात है और मुझे तुमसे, ठीक है चलो। अच्छा अब मैं यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन प्लॉट कर रहा हूँ और तुम्हें फटाफट बताना है कि किधर क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो वेलोसिटी के बारे में मैं ड्रॉ करता हूँ। वेलोसिटी ऐसे, ये तुम्हें कलर डिफरेंस पता चल रहा है ना, ये ब्लू कलर है, कौन सा कलर है, यू कॉस अल्फा हो गया, ये इस डायरेक्शन में यू क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया, है ना। और देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, जो कि जी कॉस थीटा के बराबर है। लेकिन जी साइन थीटा जो था उसका डायरेक्शन इस बार चेंज हो गया है और जी साइन थीटा भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ गया है, और ये वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा के बराबर है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब बताओ पिछले वेलोसिटी वेक्टर से जब हम डाउन टू अप में जा रहे थे, इसमें क्या चेंजेस आए, पिछले वेलोसिटी वेक्टर से क्या चेंजेस आए, सिर्फ जी साइन थीटा जो नेगेटिव डायरेक्शन में था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आया है, वाई डायरेक्शन तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। अरे यही बात तो मुझे बतानी थी, जब वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आया है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आया है, तो एक्स वाले रिलेशन में चेंजेस आएगा, वाई वाले रिलेशंस तो वैसे ही रहेंगे, पहले जैसे ही रहेंगे भैया, पहले जैसे। So whatever the relation we have written in the y direction in previous case will be same here also. Why? Because the vectors in the y direction are same, right? So the relations in y direction are going to be same, but whatever the relation was there in x direction, that is going to change slightly, a little bit change will be there. So see, out of h, t and r, out of h, t and r, h and t we calculate from y direction. That means h and t का फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, there will not be any kind of changes in the formula of h max and time. Why? Because they are written in y direction, and in y direction there is no changes in the vectors. That means in the velocity and acceleration. That means h max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन सेम, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos थीटा। टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस थीटा। रेंज में फर्क आएगा भैया, और रेंज में क्या फर्क आएगा, सिर्फ ये जी साइन थीटा जो माइनस टर्म आता था, माइनस जी साइन थीटा हम लिखते थे ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ए जो होता था वो माइनस जी साइन थीटा लिखते थे, अब वो माइनस जी साइन थीटा की जगह प्लस जी साइन थीटा हो जाएगा। जब तुम पूरा उसे सॉल्व करोगे, जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो देखो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, मैं तुम्हें बता देता हूं, 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस, 2u स्क्वायर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो सेम है, ये कॉमन में निकला था, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या रहता था, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा था, सॉरी अल्फा प्लस थीटा था, वो अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस, इतना सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी नहीं था यार, बस जरा सा बस ये माइनस साइन एक आ गया, बाकी तो सेम टू सेम है, एवरीथिंग एल्स इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज जी साइन थीटा इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस केस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिलेशन ऑफ r is going to change slightly, and that changes just this minus sign. Previously it was alpha plus theta, now it is alpha minus theta. जरा सा तो चेंजेस आया यार, क्या ही चेंजेस आ गया, तो सेम चीज है ना, ये पहले जैसा, ये x डायरेक्शन पहले जैसा, y डायरेक्शन पहले जैसा, और x डायरेक्शन में जस्ट एक माइनस साइन का चेंजेस आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है सब कुछ। अब इस पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, करना चाहते हो क्या, बता दो, करना चाहते हो तो करना चाहते हो तो ठीक है, फिर से ले लेना, u is equals to 10 and theta is equals to 30 degrees, alpha is equals to 45 डिग्री। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस क्या है, ये टॉप टू बॉटम वाला पैराबोला है या फिर कह लो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे टॉप टू बॉटम वाला प्रोजेक्टाइल है, और ये क्वेश्चन है तुम्हें एच मैक्स, टी
और आर बताना है कमेंट्स में, ठीक है। एच मैक्स, टी और आर बताना है तुम्हें कमेंट्स में, ठीक है। चलो लिख लो भैया, ये सारी चीजें लिखना है तो तुम्हें फटाफट लिख लो। कलर डिफरेंसेस पता चल रहा है ना, मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें सारी चीजें अलग अलग कलर यूज करके जो है कि क्लियर कर पाऊं। देखो कलर जब यूज होता है ना तो हमें समझ में आता है कि हमने ये दोनों लाइंस जो ब्लू में ड्रॉ की हैं ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, जो हमने येलो में ड्रॉ किए हैं ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। अब उसी कलर को मैंने यहाँ यूज कर लिया तो समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम यहाँ से यहाँ उठ के बना रहे हैं, तो साइन अल्फा ये वाला था इधर में आया है, कॉस अल्फा यू कॉस अल्फा ब्लू कलर से है, और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स कौन से येलो कलर में, और एक्स वाई को हमने व्हाइट कलर से दिखा दिया। तो ये थोड़ा सा कलर से ना क्या है कि चीजें दिमाग में घुस सकती है। देखो हमारे पास सेंसेस बहुत सारे हैं, है नहीं है? सुनने का सेंस है, टच करने का सेंस है। अब यहाँ पे टच तो नहीं कर सकते हो, टच करके वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं पता चलना है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता तो वो ब्रेन लिपि यूज करके टच सेंसेस से वो डेवलप किया गया है ना, लेकिन तुम्हें दिखाई तो देता है ना, और तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है अगर, तो तुम्हें कलर का भी यूज करके चीजों को याद करने का एक फायदा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कलर यूज कर रहा हूँ। चाहता तो मैं पूरे व्हाइट से बना लूं, मैं तो बना ही सकता हूँ। मैं जब रफ में करता हूँ तो मैं पूरे ब्लू पेन से बना लेता हूँ, लेकिन तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें ये डायग्राम्स में डिफरेंशिएशन पता चले, इसलिए मैं कलर्स का यूज करता हूँ। अब कलर्स का यूज करने से तुम्हें थोड़ा सा फायदा मिलना चाहिए। अगर वीडियो में प्रॉपर कलर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा कोशिश करो कि कंट्रास्ट बढ़ा लो, फोन का कंट्रास्ट बढ़ाओ तो शायद कलर तुम्हें बराबर से दिखे। कलर दिखेगा ना तो तुम्हें आइडिया थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो पाएगा कि कैसे हम लोग वेलोसिटीज को या एक्सेलरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग देयर कंपोनेंट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हम लोग। ये इंक्लाइन प्लेन वाला हो गया, आप तो एक और प्रोजेक्टाइल का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। आ जाओ, चलो लिख लो ये सब। तो होपफुली तुम्हें इंक्लाइन प्लेन की कहानी समझ में आई होगी। एक बॉटम टू टॉप, एक टॉप टू बॉटम वाले दो केसेस समझ में आएंगे, बस रेंज में फर्क आता है, वो भी कॉस अल्फा प्लस थीटा आता है पहले केस में, दूसरे में अल्फा माइनस थीटा हो जाता है। बस इतने सा चेंजेस है और कोई चेंजेस उसमें खास नहीं है। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, देखो इंक्लाइन प्लेन का नहीं है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। तो एक बिल्डिंग है, ऐसे एक हाई राइज बिल्डिंग है विद एन हाइट ऑफ h, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज h। अब इस हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, ठीक है। ये कुछ हॉरिजॉन्टल पोजीशन इसका कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और ये क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इसे प्रोजेक्ट किया गया यहाँ से बिल्कुल एकदम इस प्लेन से, तो ये ऐसे करके गया और ये इसका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसका प्रोजेक्टाइल अपने हॉरिजॉन पे खत्म हो गया, लेकिन ये जमीन पे तो नहीं आ गया। अगर ये जमीन पे नहीं आया है तो क्या होगा, ये ऐसे करके नीचे भी जाएगा, है ना, ऐसे होगा। अब इस केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये एंगल थीटा था, तो हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस, ये रेंज मैंने मान लिया इसे, ये रेंज क्या होगा ये बताना है, और फिर यहां से यहां तक हाइट क्या होगी, ये h डैश मान लिया मैंने, चलो ये क्या होगा, ये सारी बातें बतानी है हमें, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ये वाली हाइट तो हमें ऑलरेडी पता होती है ना, ये तो फॉर्मूला एच मैक्स का हमें पता होता है, ये HM ये तो पता होता है, और साथ ही साथ एक हॉरिजॉन पे जो रेंज होता था R, ये रेंज भी तो हमें पता होता था, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। अब बस बात क्या रह गई है, अगर मुझे टोटल हाइट निकालना है तो मुझे ये वाला हाइट पता होना चाहिए। ये हाइट तो हमें पता ही है, h दिया हुआ है, ये हाइट तो हमें दिया हुआ है h, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो यहां तक का डिस्टेंस तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये वाला डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं, इसको मैंने मान लिया x, अगर ये x निकाल लिया तो x प्लस r इज गोइंग टू बी रेंज, है ना, ये निकालना है। अब मुझे बताना इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करूं, ऐसे करके वेलोसिटी वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया ये, तो देखो अगर इस हॉरिजॉन पे वेलोसिटी u था या स्पीड u थी, स्पीड इसका मॉड वैल्यू समझते हो ना, ओनली मैग्नीट्यूड। देखो u अगर था तो सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वेलोसिटी अगेन, मतलब उसका मॉड वैल्यू तो u हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मॉड वैल्यू तो u ही रहेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि इसका जो कंपोनेंट इन x डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे कंपोनेंट इन x डायरेक्शन क्या होता था, ये बताना मुझे, u cos थीटा होता था नहीं होता था, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाता था, u sin थीटा होता था।
है ना। तो देखो क्योंकि इसमें ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लिया है ना, तो ये g का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, मतलब कि एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, मतलब कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट u cos थीटा। ये u cos थीटा तो नहीं चेंज होने वाला, अगर u का कंपोनेंट इधर मिले तो ये तो नहीं चेंज होने वाला। और दूसरी बात ये भी है, इसको मैं और दूसरी बात ये कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, u sin थीटा जो अपवर्ड था वही चीज डाउनवर्ड हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, u sin थीटा हो गया, है कि नहीं। ये u sin थीटा हो गया, u cos थीटा हो गया, ये एंगल होगा थीटा गया। बस इतनी बात अगर समझ में आती है तो ये क्वेश्चन जो है कि अपना बन चुका है। तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन बन चुका है तुमसे क्वेश्चन भाई। अब देखो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक्सीलरेशन भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। आ रही बात समझ में। अब मैं लिखता हूं, देखो इक्वेशन एस वाई क्या है, h है, h है, ये एस वाई h है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, देखो s को मैंने पॉजिटिव ले लिया है ना, अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं। कभी भी ना कोई चीज को सेट नहीं करना कि मैं अपवर्ड कोई पॉजिटिव लूंगा। अरे भैया तुमने जो मान लिया उस हिसाब से सारी चीजों को रखना है, बस इतना जान लो। हाँ ये अच्छा होता है कि मैं एक चीज को फिक्स कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि कभी गलती ना हो। देखो अब ठीक है, चलो तुम्हारी मर्जी यार, गलती नहीं करानी है तो चलो माइनस माइनस ले लेते हैं, माइनस एच हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस एच ले लिया, डिस्प्लेसमेंट है ना नेगेटिव के साथ ले लिया। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इन दिस डायरेक्शन इज माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा इंटू टाइम टी, है ना, टाइम टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एक्सीलरेशन फिर से माइनस डायरेक्शन में तो माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हेल्प करेगा, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल सकता है, इस इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि g पता है, u पता है, h पता है, तो इस इक्वेशन से हमें टाइम मिल जाएगा। अब एक बार जब टाइम मिल गया और तुम्हें x निकालना है, अगर तुम्हें x निकालना है, टाइम मिल गया ऑलरेडी यहां से यहां तक आने का। देखो अब इस वाले पार्ट को भूल जाओ तुम, बस इतने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो इस पॉइंट से ये ग्राउंड पॉइंट तक आने में जो टाइम y डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम तो x डिस्प्लेसमेंट कवर करने में लगेगा, क्योंकि टाइम को तो भाई रेफरेंस प्लेन से या डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना। अगर ये पार्टिकल ग्राउंड तक आ गया मतलब कि उसने h डिस्टेंस इन y डायरेक्शन कवर कर लिया, उसी सेम समय पे उसने x डिस्टेंस भी कवर किया होगा x डायरेक्शन में। ये बात समझ में आती नहीं आती है। तो अब हम अगर x डायरेक्शन का इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, एस एक्स दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, देखो x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है भैया, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दैट मींस हम लोग सीधे स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं। स्पीड क्या है, u cos थीटा इनटू टाइम जो है कि तुम यहां से निकाल चुके होगी। तो ये दो इक्वेशन का यूज करके तुम्हें क्या क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब x मिल गया तो पिछले वाले r से ऐड कर लो तो तुम्हें टोटल रेंज मिल जाएगा। hm तो हम फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं, ये s दिया हुआ है तो टोटल हाइट भी निकाल सकते हैं, तो मतलब कुछ बचा नहीं यार। और ये वाला टाइम देखो, इस पॉइंट से इसको a पॉइंट मान लो, इसको b पॉइंट मान लो, ये जो टाइम मिलेगा ना, ये जो टाइम है ना, टाइम फ्रॉम a टू b मिल रहा है ना, ये टाइम निकाल सकते हो। इसको t2 जो t मान लो कैपिटल T, और ये वाले टाइम को अगर स्मॉल t मानते हो, स्मॉल t मान लो इसको, तो इस वाले यहां से ये पॉइंट तक, o पॉइंट से a पॉइंट तक का टाइम भी तो निकाल सकते हो, 2u बाई g से, 2u बाई g से, 2u बाई g बाई, है ना, उससे ये वाला टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम अगर निकालना हुआ, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा स्मॉल t प्लस कैपिटल T। मतलब सारी चीजें तो निकल गई हैं, कुछ चीज बचा क्या इसमें निकालने को, सारी चीजें निकल गई, कुछ बचा ही नहीं। देख लो बड़ा ध्यान से देख लो जरा, कुछ चीज बच रहा है क्या निकालने को? क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन करना चाहते हो? अगर क्वेश्चन करना चाहते हो इस पे तो मेरे को कमेंट करके बता देना, कल शाम से पहले ही बता देना, तब फिर मैं ये क्वेश्चन करा पाऊंगा तुम्हें, ठीक है? क्योंकि कल फिर रात को मैं रिकॉर्ड करूंगा, अगर कल रात से पहले तुमने नहीं बताया तो फिर मैं अगले टॉपिक में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ये देखो मैंने थ्योरी तुम्हें बता दी है,
थ्योरी का यूज करके तुम न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर प्लीज एक न्यूमेरिकल भी करा देते तो थोड़ा सा फील आ जाती है हमें, तो तुम मुझे कमेंट करके बता दो, तो फिर मैं एक न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में पहला न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लूंगा, फिर दूसरे टॉपिक में आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ रही है बातें। देखो कोई ज्यादा नहीं है, देखो डायग्राम भी इतना बढ़िया सुंदर सा मैंने बनाया है, नहीं बनाया डायग्राम सुंदर है कि नहीं है यार। देखो कलर वलर यूज करके बढ़िया नीला पीला सफेद कलर यूज किया। देखिए ये सब मैं इसीलिए लेके आया है, मैं ध्यान से, मुझे पता है। देखो क्या है ना, मेरे भी एक टीचर थे, मैं जब इंजीनियरिंग में था, मेरे एक टीचर थे, वो बड़ा सुंदर डायग्राम बनाते थे और डायग्राम में 5 प्रकार के कलर यूज करते थे। कलर यूज करने से ना चीजें बहुत आसान हो जाती थी, मतलब हमें डिफरेंस पता चल जाता था कि कौन सा कलर, मतलब और ये नहीं कि कलर मतलब जैसे ड्राइंग में कुछ भी यूज कर लिया कहीं पे भी, ऐसा नहीं है। यूज कर रहे हैं तो उसको कुछ सिग्निफिकेंस के साथ यूज कर रहे हैं। देखो ये यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, ये मैंने येलो कलर यूज कर लिया वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे येलो कलर यूज कर लिया वेलोसिटी के लिए, जी में ब्लू कलर यूज कर लिया एक्सीलरेशन के लिए, ब्लू कलर यूज कर लिया, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो कुछ उससे थोड़ा सा अपने को गेन करना है कि कुछ चीजें अलग हैं, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कलर का फायदा मिल सकता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बढ़िया लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भैया समझ में आ रही चीजें, तो तुम भी देखो जाके। ठीक है, ये नहीं है कि मैं खुद ही देखूंगा, दूसरे को मुझे नहीं बताना है, मुझे ही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है, सबको पढ़ना है। ठीक है, सबको पढ़ने दो, उनसे भी पूछो तुम्हें क्या समझ में आया, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ क्या तुम भी वही समझ रहे हो, या अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चीजें समझ में आ रही तो प्लीज मुझे भी बताओ। दोस्तों के साथ बात करोगे, अभी तो खैर सब बंद चल रहा है, लेकिन आगे चल के फोन पे भी तो बात कर सकते हो, आजकल तो वीडियो कॉलिंग की भी फैसिलिटी है यार, है ना। तो बात करके और चीजें जानने की कोशिश करनी है ना। चलो तो ठीक है, बढ़िया से रहो, मुस्कुराते रहो और घर वालों को परेशान करते रहो। अच्छा सर, कल तो आपने कहा था कि घर वालों को परेशान मत करना, नहीं थोड़ा बहुत परेशान भी करते रहना घर वालों को। ठीक है, उससे क्या होता है ना, सबका मन लगा रहता है, जैसे मैं किया करता हूँ, थोड़ा सा परेशान करो तो सबका मन लगा रहता है। अभी सब घर में बोर हो रहे हैं ना, तो किसी को कोई ज्यादा टेंशन तो है नहीं, अब खाली है इसलिए टेंशन हो रही है, तो खाली है टेंशन हो रही है तो थोड़ा सा सबको परेशान कर लो। क्या कहते हो, थोड़ा थोड़ा परेशान करोगे तो कम से कम कुछ काम तो रहेगा उनके पास करने को, तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं लगेगा। तुम्हारे पास तो काम है, पढ़ना है, तुम्हारे पास तो 25 काम है ना, डेली लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, और भी एक्स्ट्रा चीजें दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है ना, तो वो सब भी पढ़ना है। तो तुम तो बिजी हो, तुम तो अपने आप को बना के रखोगे आराम से, लेकिन जो लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर पे रह के, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं होने देना है, और वो जवाबदारी भी तुम्हारी है। इसलिए घर वालों को परेशान होने को, ये खाना बना के खिलाओ, वो करो, ऐसे इससे क्या है, उनका मन बना रहेगा कि हाँ कुछ नया बनाया जाए, कुछ किया जाए, कुछ मतलब घर पे ही एक्सपेरिमेंट भी करते रहने चाहिए। ठीक है, तो चलो, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, मजा आते रहना चाहिए भैया। देखो जैसे मजा आना बंद हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जिंदगी में मजा आते रहना चाहिए, कुछ भी कर रहे हो, नया सीख रहे हो, मजा आते रहना चाहिए भैया। ठीक है, चलो ओके, तो ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का, और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।